वेलकम अगेन मेरे YouTube चैनल टॉपर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साइंस में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोल और पेट्रोलियम। उसमें आज हम जो चर्चा करेंगे कोल का। किसका? कोल। तो कोल तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। कोल जानने में कोल का मतलब होता है कोयला। क्या होता है? कोयला। तो कोयला तो जानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी लोग जानते होंगे कि कोयला एक हार्ड ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, लेकिन कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे ये चर्चा करने की बात है कि कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पहला काम पढ़ेंगे कि कोयला कैसे बनता है, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कोयले के टाइप्स क्या है। इसके अलावा कोल का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, अब तक आप लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि कोयले के अलग अलग एंट्रोप्स, मतलब कोयले के अलग अलग रूप जो आपको देखने को मिलता है, जो इंडस्ट्रियली यूज किया जाता है, उसके बारे में हम चलो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो कोल के फॉर्मेशन पे पहले चर्चा करेंगे कि कोल क्या है। तो कहता है कि कोल एक फॉसिल फ्यूल है। कौन सा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल। तो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल। तो आपको बताया गया है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स वो होते हैं जो रिमेन्स ऑफ डेड होते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ब्लैक कलर क्यों होता है? क्योंकि ये प्योर कार्बन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम कार्बन, इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें होती हैं? तो इसके में के साथ ऑक्सीजन होता है इसके कंपोजिशन में। उसके बाद से आप इसके कंपोजिशन में नाइट्रोजन देख सकते हैं, इसके कंपोजिशन में सल्फर भी देख सकते हैं। यानी कि जो कार्बन के साथ साथ ये ऑक्सीजन भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है। और ये ब्लैक कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है ना। अब आपको जानना है कि फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो जरा इस फिगर पर ध्यान दीजिए कि फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो कार्बन जो है का फॉर्मेशन कहता है कि एक स्लो केमिकल प्रोसेस है, स्लो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें जो है जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स आर मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण हुआ है, रूपांतरण हुआ है ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉसिल। क्या कहते हैं? फॉसिल। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने की वाली बात ये है कि इसको आप समझेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए किसी जमाने में यहाँ पे जंगल हुआ करते थे, ये फॉरेस्ट हुआ करता था। ठीक है, फॉरेस्ट था, पहला स्टेप था, ये फॉरेस्ट था। यहाँ पे काफी तरह के ये ट्रीज, ये है ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे इंडोजेनिक एक्टिविटी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल क्लेमिटीज। याद है? समझ में आता है? नहीं आता है तो आप समझिए, इसको हम लोग आप बोल सकते हैं प्राकृतिक आपदा। अगर प्राकृतिक आपदा कोई हुआ, जैसे वैल्केनो हो गया, आपका अर्थक्वेक हो गया। अब हुआ क्या कि जब अर्थक्वेक या वॉल्केनो हुआ तो ये चीजें जो है बेनेट के अंदर आ गई, यानी धरती के अंदर समा गई। ये देखिए, ये
ऊपर लेयर हो गया, अर्थ क्रस्ट हो गया, अर्थ क्रस्ट, और क्रस्ट के अंदर आगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइमल्टेनियसली जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और कभी अंदर जा रहा है, अंदर जाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लेयरिंग इसकी बढ़ती जा रही है, एक और लेयर बढ़ गया तो ये प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दोनों स्थिति भी है। अब इसके चलते क्या हो रहा है कि ये इसका रूप बदलते जा रहा है, रूप बदलते जा रहा है, और एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे जो ऊपर पाया जाता है वो हमारा होता है पीट कोयला। क्या होता है, पीट कोल, ठीक है। पीट कोल जो है सबसे खराब टाइप का कोल होता है, कोयला होता है जिसको हम पीट कहते हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर पाया जाता है धरती के सबसे ऊपरी सतह पे, ऊपरी सतह पे जो आप माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करते हैं तो सबसे जो पहले जो कोयला निकलता है उसका नाम होता है पीट कोयला होता है। उसके बाद से आपका आता है लिग्नाइट, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो ये कोयला होता है लिग्नाइट। क्या होता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट, ठीक है। उसके नीचे फर्दर जाएंगे तो आपको तीसरे टाइप का कोयला, एक टाइप का और कोयला मिलेगा जिसका नाम है ब्यूटिमस। क्या है, ब्यूटिमस, ठीक है। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कोयले की वैरायटी जो पाई जाती है दुनिया में वो क्या है, ब्यूटिमस कोयला पाया जाता है सबसे ज्यादा। मैक्सिमम जो है यूज हम लोग करते हैं वो किसका करते हैं, ब्यूटिमस कोयले का यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे एंथ्रासाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंथ्रासाइट पाया जाता है, ठीक है। तो आप कोयले का अलग अलग रूप देख लीजिए, कोयले का अलग अलग रूप आपका हो गया, पहला हो गया आपका ईट कोयला हो गया, ईट कोल, उसके बाद से लिग्नाइट, ठीक है, उसके बाद ब्यूटिमस, और उसके बाद एंथ्रासाइट, ठीक है। अगर आप पीट कोयले के बाद रहिएगा तो 40 से 65% पाया जाता है इसमें कार्बन, ठीक है। याद रखिएगा कोयले की वैरायटी इस पे डिपेंड करती है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर कोल। कोयला में जो कार्बन के कंटेंट है उन्हीं के परसेंटेज के आधार पे कोयले को क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लिग्नाइट में कितना है, 50 से 60% के करीब में होता है, ये के करीब में होता है। इसमें जो आता है 70 से 80, हाँ मतलब 75 से ऊपर मान लीजिए, 75 से 80% के करीब में मानिए, ठीक है। और ये एबव होता है, 80 से एबव होता है, 90% तक इसमें होता है। इसके आधार पे हम क्या करते हैं, कोयले का डिवीजन करते हैं। तो कोयला आपने देख लिया, कोयला का है, कोयला एक स्लो केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो रिमेन्स होते हैं, जो रिमेन्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो मेटामॉर्फाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखिएगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के चलते, ठीक है, जो चीज़ें हैं, जो ट्रीज थे उन्होंने क्या किया, अपना रूप बदल दिया, और लेयर में होने की वजह से लेयर का जो लेयर बढ़ते गए, धरती के सरफेस के ऊपर लेयर बढ़ते गए, वैसे वैसे साइमल्टेनियसली प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते गया, इंक्रीज होते गया, जिसके चलते जो ट्रीज था उसका रूप बदल गया और एक्यूमुलेशन हुआ किसका, कार्बन का, किसका, कार्बन का एक्यूमुलेशन होने गया। धीरे धीरे कार्बन एक्यूमुलेट होते गया, ठीक है। और इस तरह से एक कोयले का निर्माण होता है। कोयले के निर्माण की ये प्रोसेस है, ठीक है। अब कोयले को अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियली यूज करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।